हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यू नो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन स्टमक। सो नाउ वी विल डिस्कस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। these are न्यूमरस। ये बहुत ज़्यादा होती हैं। न्यूमरस मतलब 35 मिलियंस, बहुत ज़्यादा 35 मिलियंस स्मॉल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन wall of stomach। उनको हम क्या कहने लग रहे हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। these may be branched or unbranched। ये ब्रांच्ड भी हो सकती हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। these glands mainly consist 3 types of cell। 3 types of cells। ये इंपॉर्टेंट बात है। 3 types of cell कौन कौन सी है वो? जैसे नंबर 1 पेप्टिक सेल्स। इनका दूसरा नाम है ज़ाइमोजन सेल्स या इनको हम चीफ सेल भी कह सकते हैं। CHIF चीफ सेल। दूसरा जो हमारी जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं? ऑक्जेंटिक सेल्स। इन ऑक्जेंटिक सेल्स को हम पेरिटल सेल भी कह सकते हैं, पेरिटल सेल्स। और जो तीसरी किस्म की जो सेल्स होती हैं उनको हम गोबलेट सेल्स कहते हैं, गोबलेट सेल्स। और ये जो गोबलेट सेल्स हैं इनका दूसरा नाम है म्यूकस सेल्स, MUCOUS, म्यूकस सेल्स। तो ये जो स्टमक की वॉल के अंदर जो बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं उन ग्लैंड्स में मुख्यतः 3 प्रकार की सेल्स होती हैं जो हमने ये आपको बताई। हालांकि अर्जेंटाफिन सेल्स और जो हमारी स्टेम सेल्स हैं वो भी इसकी वॉल में होती हैं, बट वो सेल्स हम एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम केवल डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स है, जो डाइजेशन से रिलेटेड जो ग्लैंड्स है हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। और वो ये 3 प्रकार की सेल्स हैं। अब ये जो सेल्स हैं इनका क्या क्या रोल है वो देखेंगे। जैसे जो पेप्टिक या जाइमोजन सेल्स हैं, जो पेप्टिक या जो जाइमोजन सेल्स हैं या जो चीफ सेल्स हैं, ये these cells रिलीज 2 तो ये प्रोएंजाइम रिलीज करती हैं और एक एंजाइम रिलीज करती हैं। रिलीज 2 प्रोएंजाइम यानी कि वे एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं उनको हम प्रोएंजाइम कहते हैं। और उनके नाम क्या क्या हैं? पेप्सिनोजन और दूसरा प्रोरेनिन। यानी कि ये वाला और ये वाला जो एंजाइम है ये प्रो एंजाइम है, क्योंकि इसके पीछे के जन लगा हुआ है और इसके पहले प्रो। जिसके पीछे जन और प्रो लगा हुआ होता है वो इनएक्टिव एंजाइम होता है और इनएक्टिव को हम प्रो एंजाइम कहते हैं। तो इन्होंने ये 2 क्या रिलीज किए? प्रो एंजाइम्स। और सेल रिलीज 2 प्रो एंजाइम्स एंड 1 एंजाइम, यानी कि इन्होंने 2 तो प्रो एंजाइम रिलीज किए हैं और एक एंजाइम नेम्ड एज, उस एंजाइम का नाम है, क्या नाम हो सकता है उस एंजाइम का?
गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या नाम है? गैस्ट्रिक लाइपेज। जो हम आगे मैकेनिज्म में करेंगे, जो लिपिड है वो लाइपेज के द्वारा डाइजेस्ट किया जाएगा। तो ये थी हमारी पेप्टिक सेल्स, जाइमोजन सेल या चीफ सेल्स, जिन्होंने दो प्रोएंजाइम रिलीज किए। इनके नाम पेप्सिनोजन और प्रोलिन, और एक एंजाइम रिलीज किया जिसका नाम गैस्ट्रिक लाइपेज है। अब जो ऑक्जेंटिक सेल्स है हमारी, वो क्या रिलीज करेंगी? बताओ शाबाश। जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं वो, जिनको हम क्या कह सकते हैं? पेरिटल सेल भी कह सकते हैं। वो क्या रिलीज करेंगी? यानी कि जो पेरिटल या ऑक्जेंटिक सेल release concentrated HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके कारण वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो जूस रिलीज करती हैं वो एसिडिक हो जाता है। क्योंकि ये एसिड है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? एसिडिक मीडियम, विच प्रोवाइड एसिडिक मीडियम इन स्टमक। और जो हमारी तीसरे नंबर की जो सेल्स हैं, जो गोबलेट या म्यूकस जो सेल्स थी हमारी, वो क्या रिलीज करेगी? दीज सेल्स रिलीज म्यूकस। देखो ये म्यूकस की स्पेलिंग MUCOUS है। ये सेल्स हैं, लेकिन ये जो म्यूकस है MUCUS, ये एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस, यानी कि ये जो लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस है, ये पदार्थ है कोई जो एक चिपचिपा सा है, जो म्यूकस सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है एंड प्रोटेक्ट द, किसको बचाता है? ये प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक। जो स्टमक की वॉल है, किससे? वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, तो ये तीन प्रकार की जो सेल्स थी, इन्होंने अपना रोल दिखाया। ये स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होने के कारण HCl से, और ये HCl प्रोवाइड करता है ताकि स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम डेवलप हो जाए। और जो हमने पहले किस्म की जो सेल्स की थी, वो सेल्स क्या करने लग रही थी? एंजाइम्स और प्रो एंजाइम रिलीज करने लग रही थी। अब ये सभी प्रकार की गैस्ट्रिक जो ग्लैंड हैं, ये जो सेल्स हैं, मिलके एक विशेष प्रकार का सिक्रीशन रिलीज करती हैं, उसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ऑल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये जितनी भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी स्टमक की वॉल के अंदर, प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं। और डेली जो गैस्ट्रिक जूस है वो 1.2 से लेके 2 लीटर तक प्रोड्यूस होता है। 1.2 to 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड डेली, यानी कि डेली गैस्ट्रिक जूस इतने लीटर प्रोड्यूस होता है। द पीएच ऑफ जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी कितनी है? गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच है वो बिल्कुल 1.3 से लेके 3.0 तक है, यानी कि बहुत कम। द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज 1.3 to 3, यानी कि बहुत कम है, मीन्स
काफ़ी एसिडिक है, क्योंकि इसमें आप सबको पता है HCl होता है, और HCl का नाम ही क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको एसिडिक मीडियम देता है। अब क्वेश्चन आता है कि इस गैस्ट्रिक जूस के क्या रोल हैं, इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन रोल ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या रोल अदा करता है। तो रोल ऑफ गैस्ट्रिक जूस, रोल ऑफ गैस्ट्रिक जूस, नंबर 1, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम किसके अंदर, इन स्टमक, स्टमक के अंदर। दूसरा इट मेक्स द फूड सॉफ्ट, इट मेक्स द फूड सॉफ्ट, इट also help in killing of germs present in food, और ये जो एंजाइम्स थे, प्रो एंजाइम्स जो रिलीज हुए थे, उनके एक्टिवेशन में भी इनका रोल है। also help in activation of enzymes, जो एंजाइम इनएक्टिव पैदा हुए थे, हमने देखा था शुरू में, तो उनको ये गैस्ट्रिक जूस एक्टिव करने में भी क्या करेगा, मदद। और जो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम था सलेवरी अमाइलेज, वो सलेवरी अमाइलेज की एक्टिविटी को भी यहाँ ये खत्म कर देगा, क्योंकि वो लगभग 7 pH पर काम करता है, लेकिन यहाँ पर pH बहुत कम हो जाती है, इसलिए उसकी एक्टिविटी को भी ये क्या करेगा, स्टॉप। तो स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ सलेवरी अमाइलेज, ये एंजाइम सलाइवा के अंदर था, उसकी एक्टिविटी को भी गैस्ट्रिक जूस रोक देगा। ये रोकनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड में पढ़ेंगे कि कितनी जरूरी है ये बात। तो ये थे रोल ऑफ गैस्ट्रिक जूस। थैंक्स।